हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट epoxy resin and we are going to learn a wall clock by using this chemical which we called resin। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका आउटकम दिखाना चाहती हूँ कि ये कितनी एलिगेंट साउंड कर रही है। और ये एक सच्ची मुच्ची की वॉल क्लॉक है जो हमने खुद बनाई है। इसके लिए यहाँ मेरे पास है रेज़न, सम डिस्पोजेबल ग्लासेस जिसमें हमने रेज़न एंड हार्डनर को पोर करना है, राइट अमाउंट ऑफ रेशो लेना है। और रेशो किस तरह से हम लेंगे, हमारी बॉटल्स पर, केमिकल बॉटल्स पर डिस्क्राइब होता है कि रेज़न हमें कितना रेशो लेना है और हार्डनर हमें कितना रेशो लेना है। एंड द केमिकल विच आई एम यूजिंग, बिलीव मी दिस इज़ सो फ्रेंडली। आई एम जस्ट टेकिंग 2 parts of resin and 1 part of hardener. So here I pour 209 gram resin, so definitely the amount of hardener will be half of it. So अगर हम रेज़न लेंगे 1 टीस्पून, हार्डनर डेफिनेटली हम हाफ टी स्पून लेंगे। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ 200 ग्राम रेज़न लिया है तो हार्डनर मैं 100 ग्राम पोर करूँगी ग्लास में। आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से इसको स्टिर करूँगी अनटिल अनलेस केमिकल डिज़ोल्व ना हो जाए। अगर आप हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में रेज़न एंड हार्डनर ले रहे हो, सो नो मैटर आपका 1 to 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा। बट अगर हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 20 ग्राम रेज़न एंड 10 ग्राम हार्डनर ले रहे हैं, सो इतने कम अमाउंट ऑफ रेज़न एंड हार्डनर को हमें बिल्कुल परफेक्टली मेजर करना है। जब हम दोनों केमिकल्स को ग्लास में पोर कर देंगे, देन हमें क्लॉकवाइज अपने ग्लास को स्टिर करना है। मेक श्योर हमें एक ही डायरेक्शन में ग्लास स्टिर करना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम स्टिर करेंगे, हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एंड आफ्टर 3 to 4 minutes it will be ready to use. After mixing this chemical हम 5 minutes का रेस्ट देंगे until we will select the color theme. Well, color selection तो हम पहले से कर चुके थे कि हमें ग्रीन एंड सिल्वर वाइट टोन में एक वॉल क्लॉक, एक वॉल हैंगिंग क्लॉक रेडी करनी है। सो अकॉर्डिंग टू दैट थीम मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कलर्स सेलेक्ट कर लिए। और अब इन सेलेक्टिव कलर्स का थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम इन डिस्पोजेबल ग्लासेस में ले लेंगे जब तक हमारा रेज़न रेडी हो रहा है। Okay, so I'm going to pour this chemical into these glasses in which I added some mica powders. And don't forget to use these disposable gloves while doing chemical work. You can use surgical gloves as well. It depends कि आपके पास क्या resources हैं। Okay, so while doing this, you have to wear mask and sunglasses. Okay, let's come back to these glasses. जब तक हम खुद से इनको स्टिर नहीं करेंगे, केमिकल में ये कलर्स डिज़ोल्व नहीं होंगे। और कलर्स अगर डिज़ोल्व नहीं होंगे तो हमें वो आउटकम कैसे देंगे जो हमें चाहिए। ओके, सो जब तक ये डिज़ोल्व हो रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली दिस इज़ नॉट दैट मच डेंजरस अगर हम कुछ प्रिकॉशंस फॉलो कर लें।
सपोज सम टाइम एक्साइटमेंट में हम बहुत जल्दी अपना ग्लास स्टिर करने लग जाते हैं एंड इट कैन बी द कॉज ऑफ ब्लास्ट। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम मिक्सिंग स्टेप को फॉलो करेंगे, और अगर हम प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे सो इट वोंट बी डेंजरस एनीमोर। एडिशनली अगर हम केमिकल में कलर्स को अच्छे से डिज़ोल्व नहीं करते हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो मिक्स नहीं हो पाते अच्छे से, सो कलर अलग से स्प्रिंकल हो जाएगा हमारे कैनवस पर, हमारे MDF पर, और एनी काइंड ऑफ मोल्ड विच वी आर गोइंग टू यूज़ टू मेक समथिंग विद दिस रेज़न। सो यहाँ हमें पता चला कि हमें स्टिर तो करना है बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर हम बहुत जल्दी और एक्साइटमेंट में इन्हें मिक्स करेंगे तो हमारा ग्लास और हमारा केमिकल दोनों हीट अप हो सकते हैं, और दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये ब्लास्ट कर सकता है। और वन मोर थिंग, ये दैट मच वाला ब्लास्ट नहीं करेगा कि आपकी ज़मीन हिल जाएगी और आप हिल जाएंगे। ये इतना ब्लास्ट करेगा कि आपके सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपकी स्किन, आपकी आईज़ कैन बी अफेक्टेड। सो मास्क, sunglasses and disposable gloves, these are some necessary things which we have to use while doing this. Here I am just pouring the dark color inside of this wooden MDF. ओके, सो क्लॉक के लिए हमें MDF रिक्वायर्ड होते हैं। हम मोल्ड्स में भी क्लॉक बना सकते हैं, बट मोल्ड का एक स्पेसिफिक साइज़ होगा, उससे ज़्यादा बड़ा मोल्ड हमें नहीं मिलेगा। सो द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस MDF इज़ हम इसे किसी भी शेप में और किसी भी साइज़ में कटिंग करवा सकते हैं। सो इस MDF को बनाने के लिए भी पहले इसकी ड्राइंग की गई और इसका एक डिज़ाइन बनाया गया, फिर हमने MDF मेकर को ये दिखाया और अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ाइन हमने इसे कटिंग करवा लिया। इस MDF में मैंने 2 तरह की वुड यूज़ की है। The thickness of this basic MDF on which I am pouring this dominant dark green shade is 7 mm and the rest of other is about 4 mm. बट अगर हमें इस तरह का डबल लेयर स्टाइल नहीं चाहिए, हम एक बेसिक MDF पे काम करना चाहते हैं, सो वी कैन गो विथ 7 mm थिकनेस। सेंटर होल हम पहले भी करवा सकते हैं और हम क्लॉक डन करने के बाद भी करवा सकते हैं। सो हियर वी हैव डन विद द डार्क कलर। नाउ लेट्स प्ले विद द ब्राइटर कलर। So the combination of these colors will give you a masterpiece. Okay, let's cover all of the edges. तो जैसे कि हमने कुछ शेड्स बनाए थे जिसमें डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड ओपल वाइट शेड था। डार्क ग्रीन से मैंने इसका सेंटर कवर कर लिया है, ओपल एंड लाइट ग्रीन से मैंने आउटर MDF कवर कर लिया है। एज यू कैन सी कि मैं यहाँ एक बहुत ही क्यूट सा मार्बल इफेक्ट इसे देंगे। हम इसे प्लेन भी रख सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस। ओके, सो आफ्टर 15 मिनट्स मुझे जब लगा कि अब हमारा रेज़न सेटल डाउन हो गया है, तो मैंने जल्दी से सारी मैस्किंग टेप हटा दी इसके ऊपर से, एज दिस इज़ द राइट टाइम टू कवर ऑल द एजेस। नाउ आफ्टर पीलिंग ऑफ दिस मैस्किंग टेप, अब हम कुछ क्रश क्रिस्टल्स की बात कर लेते हैं। सो यहाँ मेरे पास 2 साइजेस अवेलेबल हैं, बट आई विल गो विद दीज क्रश क्रिस्टल्स। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। मैंने रेज़न पहले से बनाकर नहीं रखा हुआ था। जब मेरी क्लॉक का फर्स्ट स्टेप डन हो गया, उसके बाद मैंने अगेन क्रिस्टल्स के लिए रेज़न को रेडी किया, उसमें कलर ऐड किए, उसको इतने अच्छे से मैंने मिक्स किया कि हर क्रिस्टल पर वो कलर आ जाए जो इफ़ेक्ट मुझे चाहिए, और रेज़न में
भीगा हुआ ये क्रिस्टल अब मैं इस क्लॉक के कॉर्नर्स पर लगाऊंगी, एक अच्छा सा यूनिक सा टेक्सचर इसको देने के लिए। वेल, देयर आर मैनी साइजेस अवेलेबल इन मार्केट बट आई एम यूजिंग दीज क्रश क्रिस्टल्स, सो आई प्रेफर कि ये क्रश क्रिस्टल्स हमें यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा और यूनिक टेक्सचर हमें प्रोवाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट बिग साइज क्रिस्टल्स जो अभी हमने स्क्रीन पर देखे। बट देयर इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। मैंने इस डिज़ाइन में 2 वॉल क्लॉक्स रेडी की हैं। एक वॉल क्लॉक में मैंने ये क्रश क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं और इन द अदर वन आई यूज़ दैट बिग साइज क्रिस्टल्स, बट वो बिग साइज क्रिस्टल्स भी मैंने थोड़े थोड़े क्रश कर लिए हैमर की हेल्प से। आई विल शो यू बोथ ऑफ दीज क्लॉक्स। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हमने रखा। अब बात कर लेते हैं कि क्रश क्रिस्टल्स और एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल्स जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमने इनमें रेज़न कितना यूज़ करना है। सो रेज़न हम इतना यूज़ करेंगे कि ये सब चीज़ें अच्छे से एक यकजान हो जाएं एक दूसरे में। हमने इतना ज़्यादा रेज़न यूज़ नहीं करना कि वो रेज़न ही बहने लग जाए हमारी क्लॉक से। वेल, यू कैन मैनेज योर टाइम टू प्ले विद इट, बट वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि हमें रेज़न को यूज़ करने के लिए 15 to 20 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद रेज़न हमसे नाराज़ हो जाता है और ये वहीं पर फ्रीज़ हो जाता है। सो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स हम इसमें कुछ भी चेंजिंग्स नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई मैं प्रेफर करती हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, एक ही साथ बहुत सारा रेज़न नहीं बनाएंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है, जिन कलर्स के साथ हमें काम करना है, उन्हीं कलर्स को देखते हुए उस स्पेस को देखते हुए हम उस क्वांटिटी में अपना रेज़न रेडी कर लेंगे। Okay, so I hope we've understood that how to handle this chemical and how to use this in specific time period. अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट प्रिकॉशंस। जब भी हम रेज़न से काम करेंगे सो वी शुड पुट ऑन मास्क और गॉगल्स, सनग्लासेस, एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो हमें कवरेज दें, जो हमारा डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना होने दें इस केमिकल से। एज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें वही स्पेसिफिक ग्लासेस यूज़ करने हैं जो हम अक्सर वीडियोस में देख रहे होते हैं, जो रेज़न आर्टिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। नो, वी जस्ट नीड टू कवर दोज ब्यूटिफुल आइज़ वी हैव, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनके बिना हम देख नहीं सकते, जो हमारे पास कुदरत की दी हुई एक नेमत है जिनकी हमें कदर करनी है। सो हमें आई कांटेक्ट, डायरेक्ट आई कांटेक्ट से बचना है। और मास्क हमें इसलिए वेयर करना है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है ब्रीथिंग से या स्मेल से, केमिकल्स की स्मेल से। सो एहतियात इलाज से बेहतर होती है हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। हमें ग्लव्स वेयर करने हैं, नो मैटर आपके पास सर्जिकल ग्लव्स हैं, आपके पास डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, एनी काइंड ऑफ ग्लव्स वी कैन यूज़। ओके, सो आफ्टर अ डे जब ये रेज़न बहुत अच्छे से क्योर हो चुका है, ड्राई हो चुका है, अब इसका केमिकल कहीं पर भी स्टिकीनेस नहीं छोड़ रहा, सो मैं यहाँ अब गोल्ड मार्कर से कुछ गोल्डन इफ़ेक्ट्स देना चाह रही हूँ। यहाँ मैं सकूरा का गोल्ड मार्कर यूज़ कर रही हूँ जो कि एक परमानेंट मार्कर है, रिमूवेबल नहीं है। आप हाथों से टच करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बहुत सारी कंपनीज ये मार्कर लॉन्च कर चुकी हैं बट some of them leave their original shade after a couple of times, so I prefer we should use Sakura और एक्रेलिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अच्छी फ्रेंडली कंपनी के एक्रेलिक कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ मैरीज एंड ब्लू बर्ड एक्रेलिक कलर्स एंड दे हैव ह्यूज वैरायटी इन गोल्डन एंड मेटालिक शेड्स। आपको डार्क में चाहिए, मीडियम में चाहिए, लाइट में चाहिए, यू कैन गेट एनी ऑफ दीज। और जैसे हमने डिस्कस किया कि हमने एक ही स्टाइल में 2 तरह की क्लॉक्स बनाई हैं जिसमें हमने सेम कलर यूज़ किए हैं,
यहाँ पर हमारे पास ये डायल्स मौजूद हैं, रोमन डायल्स। हम ये जल्दी से अटैच कर लेंगे। किस तरह से अटैच करेंगे, मैंने यहाँ एक पेपर ले लिया है और उस पेपर पे मैंने अकॉर्डिंग टू क्लॉक मार्किंग कर ली है कि मुझे ये डायल्स कितने डिस्टेंस से अरेंज करने हैं। सो अब हम इन्हें जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। ओके जी, सो डायल्स हमने लगा लिए हैं। अब हमने फाइनल कोटिंग के लिए रेज़न रेडी करना है। सो यहाँ मैंने रेज़न और हार्डनर को एक ग्लास में ले लिया है। मैं इन्हें स्टर करूँगी 3 to 4 मिनट्स। और सब कुछ डन करने के बाद अब मैं ये ट्रांसपेरेंट रेज़न यहाँ पोर कर दूँगी और इसके सारे एजेस को कवर कर लूँगी। So here you go. If you like this tutorial, give a huge thumbs up and do subscribe my YouTube channel. See you in another tutorial. This is Pakistani artist Isra signing off. Allah Nigahban.